हेलो फ्रेंड्स, पटियाला निटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर और आसान डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इससे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल 16 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे लेकर प्लस 2 फंदे किनारों के लिए लेने होंगे। ये इसकी रॉन्ग साइड है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 6 के मल्टीपल 18 और प्लस 2 यानी कि टोटल 20 फंदे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधी साइड से सिलाई नंबर 1 पहला फंदा बिना बुने उतार लें, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा बुने। किनारे वाला फंदा छोड़कर जहाँ से लेकर जहाँ तक ये 6 फंदों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। एक फंदा सीधा बुना, 4 फंदे उल्टे बुने, फिर एक फंदा सीधा बुने। आगे भी हमने बस इन्हीं 6 फंदों को ऐसे ही रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। फिर आगे इन 6 फंदों को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। जहाँ तक 3 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब उल्टी साइड से सिलाई नंबर 2, सिलाई नंबर 2 में पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। अब सीधी साइड से सिलाई नंबर 3, सिलाई नंबर 3 को सिलाई नंबर 1 की तरह ही बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारें, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे करें, 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 4, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। 6 फंदों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आगे हमने बस इन्हीं 6 फंदों को ऐसे ही रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे करें, 4 फंदे उल्टे बुने, 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा बुने। 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनना है, धागा आगे करें, 4 फंदे उल्टे बुने, 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा बुने और लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब उल्टी साइड से सिलाई नंबर 4, पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब सीधी साइड से सिलाई नंबर 5, पहला फंदा बिना बुने उतार लें, एक फंदा सीधा बुने। अब जो 2 फंदे हैं उल्टे हैं, इन फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले देखिए आगे की साइड से एक फंदा छोड़कर दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, इस फंदे को आगे लाएंगे और जो आगे का फंदा है इस फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। अब पीछे की साइड से पहले सिलाई डालेंगे दूसरे फंदे में, इस फंदे को आगे लाएंगे और जो आगे का फंदा है इस फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब एक फंदा सीधा,
जहाँ तक एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, आगे हमने बस इन्हीं 6 फंदों को ऐसे ही रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन पहले 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले आगे की साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे और जो आगे का फंदा है इस फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे, पीछे का फंदा आगे और आगे का फंदा पीछे लेकर जाना है और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनना है और एक फंदा सीधा। 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। 2 फंदों को पहले ट्विस्ट करना है। पहले आगे से इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे और आगे का जो फंदा है इस फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। पीछे की साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, इस फंदे को आगे और आगे के फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा। जहाँ तक 3 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बुनें। सिलाई नंबर 6 को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। सीधी साइड से सिलाई नंबर 7, पहला फंदा बिना बुने उतार लें। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले आगे से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, इस फंदे को आगे और जो आगे का फंदा है इस फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब बीच में भी 2 फंदे हैं, इन फंदों को भी सीधा ही बुनेंगे। फिर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले पीछे से सिलाई डालेंगे, पीछे का फंदा आगे और आगे का फंदा पीछे लेकर जाना है और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनना है। जहाँ तक 6 फंदों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, आगे हमने इन्हीं 6 फंदों को ऐसे ही रिपीट करना है। एक फंदा छोड़कर दूसरे फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे लाना है और जो आगे का फंदा है इस फंदे को पीछे लेकर जाना है और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। बीच के 2 फंदे हैं उनको भी सीधा ही बुनेंगे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। अब पहले पीछे से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, पीछे का फंदा आगे और आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। फिर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले इस फंदे में सिलाई डालेंगे, आगे की साइड से सिलाई डालेंगे, आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे, दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। बीच वाले 2 फंदे हैं उनको भी सीधा बुनेंगे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। पीछे की साइड से पहले सिलाई डालेंगे, एक फंदा छोड़कर दूसरे फंदे में पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे और आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे। फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। 3 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ तक लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। सिलाई नंबर 8 में पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। सीधी साइड से सिलाई नंबर 9, 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 8 सिलाइयों के बाद हमने पैटर्न को चेंज करना है। सिलाई नंबर 9 सीधी साइड से पहला फंदा बिना बुने उतार लें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, 1 2, फिर धागा आगे करें और 2 फंदे उल्टे बुने। किनारी वाला फंदा छोड़कर जहाँ से लेकर जहाँ तक ये 6 फंदों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आगे हमने इन्हीं 6 फंदों को ऐसे रिपीट करते जाना है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करें, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे करें और 2 फंदे उल्टे बुने।
जहाँ तक 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। आगे फिर हमने ऐसे ही 6 फंदों को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करें और 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे करें, 2 फंदे उल्टे बुने। जहाँ तक 3 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। सिलाई नंबर 10, पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। सीधी साइड से सिलाई नंबर 11, सिलाई नंबर 11 को सिलाई नंबर 9 की तरह ही बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लें, धागा आगे करें, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करें, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे करें और 2 फंदे उल्टे बुने। आगे हमने इन्हीं 6 फंदों को रिपीट करते जाना है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करें और 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे करें, 2 फंदे उल्टे बुने। जहाँ तक 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं, आगे फिर इन्हीं 6 फंदों को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करें और 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, फिर 2 फंदे उल्टे। 3 डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ तक लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। सिलाई नंबर 12, पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। सीधी साइड से सिलाई नंबर 13, पहला फंदा बिना बुने उतार लें। अब 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। अब पहले पीछे की साइड से इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, इस फंदे को आगे और आगे के फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुनने के बाद फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। अब एक फंदा छोड़कर दूसरे फंदे में ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे और आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे। फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। जहाँ तक 6 फंदों का एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, आगे हमने इन्हीं 6 फंदों को ऐसे रिपीट करते जाना है। अब 2 फंदे उल्टे हैं, इन फंदों को ट्विस्ट करना है। ऐसे इस फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे और आगे का जो फंदा है, इस फंदे को पीछे लेकर जाएंगे। फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। आगे से दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे लाकर इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे दूसरे फंदे में और इस फंदे को आगे और आगे का फंदा पीछे। फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अगले फिर 2 फंदे सीधे। अब इन फंदों को ट्विस्ट करना है। आगे से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, आगे का फंदा पीछे और पीछे का फंदा आगे लेकर जाएंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट में एक फंदा बचा है, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब उल्टी साइड से सिलाई नंबर 14, पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। सीधी साइड से सिलाई नंबर 15, पहला फंदा बिना बुने उतार लें, एक फंदा सीधा बुने। एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले एक देख ले, इस फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाकर फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे इस फंदे में, इस फंदे को आगे लाएंगे और आगे का फंदा पीछे ले जाकर फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे।
बीच में 2 फंदे हैं, इनको भी सीधा ही बुनेंगे। फिर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है पीछे की साइड से। इस फंदे में सिलाई डालेंगे और उस फंदे को आगे और आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे। फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है आगे की साइड से। ऐसे पहले इस फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर इस फंदे को आगे लाएंगे और आगे का फंदा पीछे ले जाकर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। बीच में 2 फंदे हैं, इनको भी सीधा ही बुनेंगे। अब ट्विस्ट करने हैं इन दोनों फंदों को पीछे की साइड से। पहले पीछे फंदा, इस फंदे में सिलाई डालेंगे और इस फंदे को आगे और आगे का फंदा पीछे लेकर जाएंगे। फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब फिर इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है आगे की साइड से। आगे से इस फंदे में सिलाई डालकर इस फंदे को आगे और आगे के फंदे को पीछे ले जाकर फिर दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुनने के बाद अब 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों फंदों को भी सीधा बुनेंगे। अब उल्टी साइड से सिलाई नंबर 16, पहला फंदा बिना बुने उतार लें और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। देखिए 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। हमने बस इन्हीं 16 सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करते जाना है और ये इस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।